मेरे पीछे जिस लड़की को आप देख रहे हैं ये एक प्रेमिका है और अपने प्रेमी के घर पे लगातार 5 दिनों से धरना दिए बैठी हुई है। लेकिन इस घर के एक भी सदस्य इस घर में मौजूद नहीं है। आखिर कैसे, क्यों इस घर में लगातार लड़की भूखी प्यासी यहाँ पे बैठी हुई है और इसके जान को भी यहाँ पे अकेली बैठने के वजह से खतरा भी हो सकता है। हम सारी घटना की सच्चाई बताएंगे। आखिर ये लड़की क्यों यहाँ लगातार 5 दिनों से बैठी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस लड़के से ये लगातार 1.5 साल से प्यार करती थी वो लड़के जो है इसके घर पे लगातार मिलने के लिए जाता आता था। लेकिन वहां जाने के बाद इसके गांव में जो है उस लड़के को एक रात जो है पकड़ लिया जाता है। वहां पकड़ने के बाद जो है यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों का वहां पे ग्रामीणों के द्वारा शादी करवा दिया जाता है। शादी करने के बाद लड़का वहां से ये बोल के जाता है कि हम आते हैं अपने गाँव के कुछ लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ फिर से इस लड़की को विदागरी करके ले जाएंगे। लेकिन वो लड़का जो है दोबारा लौट के ना ही जाता है ना ही फोन से कोई इस लड़की से बातचीत होता है। उसके बाद कई दिन इंतजार करने के बाद ये लड़की जो है स्वयं अपने पिता को साथ करके इस लड़के के घर पे आती है और लगातार आज 5 दिनों से इस घर पे बैठी है भूखी प्यासी। लेकिन वो लड़का का ना ही कोई परिवार है ना ही वो लड़का का कोई ठिकाना है। हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। कितने दिनों से यहाँ पे आप अंजलि बैठी हुई है? हम करीब 5-6 दिन से बैठे हुए हैं। 5-6 दिन से बैठे हुए हैं। लड़का का कोई ठिकाना नहीं है? नहीं, कहाँ है आपका प्रेमी? वो मतलब कि भागा हुआ है। बातचीत नहीं होता है क्या? वो हमसे बात नहीं करता, लेकिन अगल बगल के कुछ आदमी को वो यानी कि फोन करता है। कैसा प्रेमी है, कैसा प्यार है ये कि आज आपको छोड़ के इस हालात में जो है आपको फरार हो गया? वो अपनी दीदी और जीजाजी का बात यानी कि सुनता है। प्यार करने से पहले अपने दीदी जीजाजी से नहीं पूछा था वो? नहीं, आज क्यों पूछ रहा है अपने दीदी और जीजा से? वो तो मतलब कि मुझे इतना पता नहीं था कि मतलब कि इतना चेंज हो जाएगा। जब हम लोग यानी कि प्यार करते थे तो यानी कि पूरा मेरा सपोर्ट करता था। अगर थोड़ा सा भी अगर मैं कहीं भी उससे बिना पूछे चली जाती थी तो गाली गलौज करता था। यहाँ तक कि बहुत यानी कि जैसे पति यानी कि डांटता है वैसे मुझे मतलब कि डांटता था। मुझे कहीं भी जाने के लिए नहीं देता था और मैं घर में यानी कि रहती थी। इसके बाद मतलब कि जब वो शादी किया है तब ऐसा कर रहा है। मतलब शादी करने से पहले ही पत्नी का हक जमाता था आप पे? जी हाँ। लेकिन शादी जब हो गया तो कोई पत्नी का ख्याल नहीं है? नहीं, वो पत्नी का बात नहीं सुन रहा है और ना मेरे पास फोन कर रहा है। वो सिर्फ अपनी दीदी और जीजाजी का बात सुन रहा है वो। अच्छा, कितना दिनों तक ऐसे बैठी रहेंगी आप प्रेमी के घर पे? मैं तो सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब कि पुलिस प्रशासन से कि मतलब कि उसको खोज के लाया जाए। इसके बाद मतलब कि हम दोनों यानी कि घर में रहे। अगर वो नहीं भी आता है तो फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यहाँ से नहीं जाइएगा? नहीं। अगर कैसे रहिएगा? अगर मुझे यानी कि मार भी देगा तो यहाँ मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं पे रहना है? जी हाँ। देखिए दोस्तों, ये कैसा प्रेम है। शादी करने से पहले पत्नी का हक जरूर उसके ऊपर जमाया जाता था लड़का के द्वारा। लेकिन जब सिंदूरदान कर दिया गया, जब पत्नी के रूप में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया ग्रामीणों के बीच में, तब आज उस पत्नी से बातचीत भी नहीं हो रहा है। कैसा प्यार है ये। आप लोग भी प्यार करने से पहले 100 नहीं 1000 बार जरूर सोचिएगा कि इस तरीके का प्यार करके आप भी पछताइएगा नहीं। प्यार करने से पहले सोच लीजिएगा कि प्रेमी का क्या हालात होता है। प्रेमिका आज प्रेमी के इंतजार में लगातार 5 दिनों से बैठी हुई है, लेकिन प्रेमी को इसके बारे में कुछ भी ख्याल नहीं है। शादी करने से पहले 100 नहीं 1000 वादा किया होगा कि तुमको हम बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे, तुमको कोई कष्ट कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। क्या ऐसा वादा हुआ था कि नहीं? जी हाँ। आज कहाँ गया वादा? मतलब कि जब मतलब कि हम दोनों प्यार करते थे तो डायरेक्ट वो बोलता था मतलब कि मेरा घर में सिर्फ मैं मालिक हूँ और मेरे अलावा मतलब कि कोई भी मालिक नहीं है। जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। इसके बाद जब शादी हुआ तो उसका मन दिल में बस यही हो रहा है कि मतलब कि मैं यानी कि किसी आदमी को वो फोन करता है अगल बगल का कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और अपाची गाड़ी चाहिए और 8 सोना चाहिए। तो मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ उस लड़का से भी कि मतलब कि वो मेरे पास फोन करे या मेरे फैमिली के पास फोन करे। अगर कुछ भी लेना है तो हम लोग से बात करेगा तभी तो उसको मिलेगा ना। अच्छा, आपसे बात नहीं हो रहा है? नहीं, वो मेरे पास फोन नहीं कर रहा है। पहले यानी कि कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ नहीं आई थी तो मेरे पास लगातार वो 2-3 दिन के बाद यानी कि फोन करता रहता था और गाली गलौज करता रहता था। अच्छा, शादी से पहले आप लोग जो है रिलेशनशिप में भी थे क्या? जी हाँ। कितना दिन तक आप लोग रिलेशनशिप में? 1.5 साल से। 1.5 साल से रिलेशनशिप में रहते थे? जी हाँ। मतलब पति पत्नी की तरह? जैसे एक पति पत्नी रहता है वैसे हम दोनों रहते थे। इसके लिए तीज त्योहार जितना भी करवा चौथ व्रत जितना भी होता है यानी हर एक चीज मैं करती थी इसके लिए। शादी से पहले? जी हाँ। शादी से पहले आप पति मान लिए थे? जी हाँ। वो आपको पत्नी मानता था? वो भी मानता था। लेकिन आज पत्नी क्यों नहीं मान रहा है? कौन है बाधा इस बीच में? इसमें उसकी दीदी और जीजाजी बाधा है। क्या लगता है सही में दीदी जीजाजी है या फिर वो आपसे प्यार करता है अब भी? वो प्यार अभी भी करता है, लेकिन उसकी दीदी जीजाजी मतलब कि उसको यानी कि आने के नहीं देता है। वो अपने घर में छिपाए हुए हैं। छिपाए हुआ? जी हाँ। अगर आपसे बात हो जाए, क्या नाम है आपके प्रेमी का?
सोनू कुमार यादव। उसके पिताजी का क्या नाम है? लक्ष्मण यादव। आपके पिताजी का नाम? उपेंद्र यादव। तो फिर अभी जब प्रेमी से बात हो जाएगा तो क्या लगता है आपको आ जाएगा वो लड़का? वो अगर मुझसे बात भी अभी होगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि मतलब कि उसके जीजा जी और दीदी मतलब कि उसको आने के लिए नहीं दे रहे हैं। कहाँ से फिर ये जो है प्यार आप दोनों का शुरुआत हो गया कि ऐसे प्यार करके आज भौंक रहे हैं आप रोड पे? हम दोनों का प्यार मतलब कि अमृतसर से यानी कि लागू हुआ। वहाँ पे मतलब वहाँ कि कैसे मिला ये आपको? मतलब कि मैं यानी कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहती थी। हाँ। मेहनत मजदूरी करती थी, मैं अपने कारखाने में मतलब कि काम करती थी। अच्छा, वहाँ आप पे अपने परिवार के साथ रहते थे कि वैसे वहाँ पे कैसे रहते थे? मतलब कि मैं अपने फैमिली के साथ रहती थी, मेरे माँ पापा भाई बहन सब सारे कोई वहाँ रहते थे। अच्छा। ये अपने दीदी और जिया जी के साथ वहाँ रहता था। तो इसके बाद मतलब कि ये जो है मैं काम करने के लिए जाती थी ड्यूटी, तो मतलब कि ये मेरे पीछे पड़ जाता था। पीछे पड़ने के बाद मतलब कि लगातार 2 महीने तक मेरा पीछा किया। पीछा करने के बाद मतलब कि हम दोनों जब बात शुरू किए तो ये मेरा यानी कि मोबाइल भी खरीद के दिया। मोबाइल खरीदने के बाद यानी कि 2-3 रोज के बाद मेरे पापा को पता चला तो मेरा मोबाइल छीन लिया गया। छीन लेने के बाद मेरे पापा मुझसे यानी कि इससे बात करने के लिए नहीं देता था। फिर भी मेरा यानी कि जहाँ मैं काम करती थी तो ये पीछे आ जाता था। इसके बाद फिर यानी कि मेरे पापा और मेरे यानी कि मम्मी से ये मिला। इसके बाद यानी कि उसी पे वादा किया, कसम खाया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा और यानी कि मैं इसे प्यार करता हूँ। अच्छा, यानी कि आपके पापा मम्मी से भी लड़का मिल चुका था? जी हाँ। शादी का बात हो चुका था? जी हाँ। अच्छा, लेकिन आज धोखा दे रहा है? जी हाँ। ये शादी आपकी कहाँ हुई? आपके मांग में सिंदूर है, आप जो है चूड़ी पहने हुए हैं, सब कुछ, शादी किए कहाँ आप दोनों? मतलब कि जब हम लोग अमृतसर से घर आए तो घर आने के बाद मेरे पापा ये से यानी कि बात किए तो मतलब कि शादी कर लो। तो ये बोला मतलब कि अगन के मौसम में मैं यानी कि शादी करूंगा। इसके बाद जो है मेरे फैमिली यानी कि अमृतसर फिर जाने लगे। अमृतसर जाने के बाद मतलब कि मुझे भी लेके जा रहे थे तो ये मना कर दिया मेरे पापा को कि यानी कि इसको रहने दीजिए, मैं इसका देखभाल पूरा करूंगा। तो मेरे फैमिली मतलब कि मुझे ननिहाल में छोड़ दिए। तो मुझे ये ननिहाल में यानी कि रहने के लिए नहीं दिया, क्योंकि मुझे यानी कि ये हमसे मिलने में इसको दिक्कत होता था। ननिहाल में लोग सब डिस्टर्ब करते थे मिलने जुलने में आप लोगों को? हाँ। मुझे यानी कि बोला गया कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो बातचीत करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम नहीं यानी कि किसी से भी कोई भी लड़का से नहीं मिल सकती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ का सिस्टम खराब हो जाएगा। इस वजह से मतलब कि मैं उससे नहीं मिलती थी और कहीं भी नहीं जाती थी। इसके बाद ये मतलब कि मुझे बहुत यानी कि बोलता था मैं यानी कि रिक्स पे तुमको रखा हूँ, तुम यहाँ नहीं रहो, अपने दधियाल में रहो। दधियाल में जाने के बाद मतलब कि इसको यानी कि बोली कि मैं यानी कि यहाँ रह रही हूँ तो फिर मेरा देखभाल कौन करेगा, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। ये बोला पापा के पास नहीं जाना, तो अपना दधियाल में रहो, अब अकेले रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, रहो, मैं तुम्हारा देखभाल सारा कुछ करूंगा। फिर भी मेरे दादी और चाची मुझे मतलब कि रख रहे थे। रखने के बाद मेरे दादी चाची तो ये लोग सारे द्वार पे सोते थे। मतलब कि ये 12 बजे रात में मुझसे मिलने के लिए जाता था और वहाँ से 1 या 2 बजे मतलब कि ये वहाँ से फरार हो जाता था। कितना दिन तक आप अपने दादी के गाँव में मिलते जुलते रहे? करीब यानी कि इधर 2 महीने से। 2 महीने से लगातार मिलते थे? उधर भी मतलब कि जब हम लोग यानी कि प्यार करते थे तो अमृतसर में भी हम लोग मिलते थे। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ही शादी आपकी हुई है आपके दादी गाँव में? मतलब कि जब यानी कि लगातार जब ये मिलने लगा तो यानी कि पड़ोसी के घर में ये गाड़ी लगाया। गाड़ी लगाने के बाद अपना जीजाजी का नाम बताया और अपना भी नाम बताया। तो वहाँ के आदमी यानी कि ये सोचने लगे कि ये लड़का यानी कि गया कहाँ है। तो सारा गांव का आदमी को जागरूक कर दिया और सारे इंसान को फोन करने लगा कि देखिए लड़का यानी कि कहाँ गया है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। इसके बाद देखते हैं ये लड़का कहाँ से आता है। तो सारा गांव का आदमी जाग गया। जागने के बाद जब ये 2 बजे वहां से निकलने के बाद सारे आदमी इसको यानी कि मारने लगे चोर चोर कह के। तो फिर यानी कि बचाने गए। बचाने के बाद मतलब कि मुझे भी मार लगा है। मार लगने के बाद मेरा सर भी फटा है। तो इसके बाद फिर मुझे यानी कि हम दोनों को द्वार पे ले जाया गया। द्वार पे ले जाने के बाद फिर यानी कि पूछा गया कि तुम इससे शादी करेगा, प्यार करता है? तो बोला हाँ मैं यानी कि प्यार करता हूँ, मैं शादी करूंगा। मतलब वहाँ दोनों की मर्जी से ग्रामीण के द्वारा शादी करवा दिया गया? हाँ। तो दोनों की मर्जी से शादी हुआ मतलब कि देवीगंज शिव मंदिर में। शिव मंदिर में हुआ? हाँ। अच्छा, वहाँ पे फोटो वीडियो है शादी का? वीडियो भी है, फोटो भी है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ रह रही हैं 5 दिनों से, घर के कोई लोग नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत भी है रहने में? जी हाँ, मेरे जान को खतरा है। अच्छा। क्योंकि मुझे यानी कि बार-बार धमकी मिल रहा है कि मतलब कि तुम्हें यानी कि मार दिया जाएगा, इसके बाद जो है तुम वहाँ से भाग जाओ। अच्छा, आप जो यहाँ पे रह रही हैं, प्रशासन को आपने सूचना दिया है किस तरीके से मेरे साथ हुआ? हाँ, मैं प्रशासन को सूचना दे दी हूँ, आवेदन भी दे दी हूँ। आवेदन दिए? जी हाँ। चलिए, प्रशासन के लोगों से नम्र निवेदन है, खास करके कौन थाना में आवेदन दिए हैं? भीमपुर थाना में। भीमपुर थाना में।
भीमपुर थाना प्रभारी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि इस तरीके से लड़की अगर लगातार आज 5 दिनों से बैठी हुई है और इसके घर में कोई नहीं है, कहीं ना कहीं इस लड़की के जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए हम नम्र निवेदन करेंगे कि तत्काल जो है लड़का का गिरफ्तारी हो और लड़का को जो है सामने लाया जाए कि लड़का आखिर क्यों भाग रहा है। जब दोनों में 1.5 साल से प्रेम संबंध था और शादी वहाँ पे एक पूरे ग्रामीण के बीच में एक शिव मंदिर में हुआ है, तो दोनों की मर्जी से, तो फिर लड़का आखिर भाग क्यों रहा है। बाकी ये लड़की आज लगातार 5 दिनों से इस प्रेमी के घर पे बैठी हुई है। आप लोग क्या सोचते हैं इस लड़की के बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं उस लड़के के बारे में, जो एक लड़की जो है शादी करके यहाँ पे 5 दिनों से बैठी हुई है, लेकिन इसका प्रेमी को कोई फिक्र नहीं है। बाकी आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।